रविवार को 84 अंजुमन का महापंचायत मरकजी अंजुमन जमीयतुल अंसार का बैठक पंचायत भवन आरा उत्तरी साड़ूबेड़ा रामगढ़ में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मरकजी अंजुमन जमीयतुल अंसार के अध्यक्ष डॉक्टर सिराज अहमद ने किया। वहीं संचालक शमशेर आलम व फ़हीम जाफरी ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि टाटा प्रबंधन को पुनः एक रिमाइंडर पत्र दिया जाएगा। यदि 15 दिनों के अंदर उस पर सार्थक विचार कर उचित परिणाम नहीं दिया तो दिसंबर माह में टाटा प्रबंधन के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अंसार का जो आज एक महापंचायत के रूप में आप लोग तमाम बैठे हुए हैं, क्या कोई जानकारी है? देखिए, घाटो जामा मस्जिद के मुतल्लिक आज करीब हम समझते हैं कि 2-3 महीने से कोशिश किया जा रहा है कि घाटो कंपनी जो है हमारी कमेटी से बात करे, हमारे लोगों से बात करे। अभी तक कोई बात किया नहीं है। कई बार एप्लीकेशन दिया गया उसको, लेकिन वो वैल्यू नहीं दे रहा है। तो हम लोग अब ये सोच रहे हैं कि हम लोग अपना कमेटी के जितने इलाका है 84 गांव का, 100 गांव का, ये सारे लोग मिल करके एक मशवरा कर लिया गया है कि अगर अब कुछ टाइम दिया जाएगा घाटो कंपनी को। घाटो कंपनी अगर उसके बाद भी नहीं सुनता है हम लोग का बात, तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, लड़ाई करेंगे। जो मैंने उस वक्त ज़रूरत समझेंगे वो करेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कई गांवों में जाकर के मदरसा और मस्जिद में आपने बैठक करने की कोशिश कर रहे हैं। 100 से ऊपर गाँव हो गया है। क्या लग रहा है कि लोगों सारे लोग तैयार हैं लड़ने के लिए, आपके साथ दे रहे हैं? हाँ, सब साथ दे रहे हैं कि जो करना होगा करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन मस्जिद को हजारीबाग जाने नहीं देंगे। तो अगली रणनीति आप लोगों का क्या? अगला रणनीति ये है कि एक बार फिर जो है एप्लीकेशन देते हैं, उसको अल्टीमेटम देते हैं, टाइम देंगे। उस टाइम के अंदर में अगर घाटो कंपनी हम लोगों से राय मशवरा करता है, वहाँ अंजुमन से मशवरा करता है तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर हम लोग एक और लेटर देंगे जिसमें दिन तारीख फिक्स कर देंगे कि इस दिन हम लोग आपको जो है काम रोकेंगे। प्रबंधन को आप लोग जो अल्टीमेटम देंगे वो दिन कितने दिन के होगा? वो तो हम लोग अपना मशवरा कर लेंगे, अभी किए नहीं है। हाँ, लेकिन मशवरा करके देंगे हम लोग, माने ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का देंगे। और क्या देंगे? क्योंकि हजारीबाग में जो संगे बुनियाद रखा गया है तकरीबन महीना भर गुजर गया है, अभी कुछ नहीं होगा। घाटो कंपनी बेवकूफ़ नहीं है। घाटो कंपनी तभी पैसा देगा जब मस्जिद यहाँ उठेगा। मस्जिद उठने से पहले कोई कहेगा कि घाटो कंपनी चालाना पैसा दे देगा, नहीं देगा। ये हर कंपनी के नियम है। तो अभी वो लोग ले तो गया, लेकिन अब जो ले जाने वाला आदमी है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। क्योंकि जो शरीयत के मुताबिक से फतवा जो आया हुआ है कि एक मस्जिद का पैसा दूसरे मस्जिद में नहीं लगाया जा सकता है, तो कोई सवाल है, कोई तुके नहीं बनता है कि हजारीबाग में मस्जिद जो बन रहा है, ये ले जाने की जो बात है, वहाँ ऑलरेडी पहले से मस्जिद है, तो फिर वहाँ पैसा कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। वो गुमराह कर रहा है लोगों को। जी, अपना परिचय बताएंगे। हम जब मरकज अंजुमन जो हमारा है कमेटी पूरे झारखंड में कार्यरत है, पूरे झारखंड रजिस्टर्ड कमेटी है, इसका हम अध्यक्ष हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सिराज अहमद। की गोला सुलगती इंसान की बात बिल्कुल धीरे धीरे आप और बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोगों की बात अमल कर पाएंगे? देखिए, ऐसा सुलगाने की तो कोई बात हो नहीं रही है। हम लोग बुझाने की बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं प्रबंधन को समझ जाना चाहिए कि लोगों का क्या मांग है, उस पर पहल करना चाहिए, ना कि अंग्रेज़ों के जैसा अड़ियल रवैया रखे, तो उससे कंपनी को भी नुकसान है और हम लोगों को भी नुकसान है। हो गया। अच्छा, ऐसे में आप लोग के द्वारा काफ़ी जो है बैठकें मदरसा मस्जिद में कर चुके हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों के रुझान से, या फिर ये जो मासरा देख रहे हैं महापंचायत में लोगों का आना तो काफ़ी संख्या में है, लेकिन क्या आपकी बातों पर अमल कर रहे हैं? अगर अमल ना करते तो यहाँ जमा ही नहीं होते लोग। कहीं न कहीं अमल है तभी लोग आए हैं, और सबों ने जो कहा वो आज करके दिखाए। और उम्मीद है हमारे जो इस मरकजी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम सब लोग तैयार हैं, कंपनी जिस तरह से चाहेगी हम लोग उस पर पहल करेंगे। और अगर कंपनी सहूलियत से मान जाती है तो कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 84 अंजुमन के माध्यम से आप उन तमाम वेस्ट बोकारो फलाहुल मुस्लिमीन कमेटी को क्या कुछ संदेश देंगे या फिर चेतावनी देंगे? देखिए, फलाहुल मुस्लिमीन कमेटी के जो एस्कोटी बॉडी होता है उसमें 11 मेंबर हैं।
11 मेंबर में 8 मेंबर जो है ये नहीं चाह रहा लोग कि हजारीबाग जाए। मात्र 3 मेंबर है, जिसमें एक मोइन खान है और उसके 2 और हैं, और मौलाना इकबाल चूँकि वहाँ के आपके इमाम हैं, उन्होंने अपना रोजी रोटी के लिए कुछ न कुछ कहा है, जिसमें अगले बैठ में भी हमने दिया था कि मौलाना साहब तबीयत के मुताबिक फतवा मत मंगाइए, शरीयत के मुताबिक मंगाइए। जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान अंसारी हुआ और घाटों के बगल में ही पिपरा के रहने वाले हैं हम। पंचायत में बड़ी संख्या में आप लोग तशरीफ लाए हैं, इसमें क्या बात हो रही है अभी? यहाँ घाटों जामा मस्जिद है, उसी के ताल्लुक़ से चौरसिया अंजुमन की मीटिंग बुलाई गई है और तमाम इलाके के जो 84 गांव के सदर सेक्रेटरी हैं, ज़िम्मेदारान, सारे लोग आकर के सबों का यही इत्तफाक राय है कि घाटों जामा मस्जिद जो उठ रही है, वहाँ टाटा कंपनी उठा रही है, उस मस्जिद को जो घाटों से इर्द गिर्द में जो गांव है, जो इलाका है, उस जगह उस मस्जिद को मुंतकिल किया जाए। चूँकि अगर जिस जगह से मस्जिद उठ रही है किसी वजह से, तो शरीयत ये कहती है कि करीब को तरजीह दिया जाए। लिहाजा करीब को तरजीह देने के लिए, इसी को पर अमल करने के लिए यहाँ के तमाम अंजुमन के लोग मिल कर के ये इत्तफाक राय निकाले हुए हैं कि घाटों जामा मस्जिद को घाटों ही के इर्द गिर्द में कहीं दिया जाए। उसके अलावा उस जगह में और प्रॉपर्टी है, चाहे वो रूम के शक्ल में हो, मदरसे के शक्ल में हो, तो मदरसे के लिए भी लोगों का रुझान यही है कि वो रामगढ़ ज़िला की प्रॉपर्टी है, मांडू विधानसभा का मामला है, तो चाहे मदरसा हो या मस्जिद हो, जो कुछ भी हो वो रामगढ़ ही ज़िला में बनना चाहिए। चाहे वो कोई भी जगह हो, जिस जगह में उसको इत्तफाक राय से लोग कबूल कर लें, और उस जगह में मदरसा और मस्जिद जब रामगढ़ की प्रॉपर्टी है तो रामगढ़ ही में रहे, हज़ारीबाग में जाने के कोई तुक नहीं बनता है। सितंबर से आप लोगों के द्वारा जो है लगातार यह बैठक का शुरुआत किया गया, अब नवंबर की अंतिम डेट चल रहा है, ऐसे में लंबे जो समय आप लोगों के साथ बीत रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या इसको लगता है कि आपके बात को अमल करेंगे? देखिए, बात तो सही है कि इस मामला को पहले से हो जाना चाहिए, लेकिन आपस में कुछ लोग जो शरीयत को शायद के सही तौर पर नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोगों ने इस बात को तूल करने की कोशिश किया है। और हम लोग अंजुमन के लोग यही कहते हैं, आज भी यही कह रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहेंगे कि हम लोग जो शरीयत कहेगी उस पर अमल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, जो शरीयत हम लोग को कहेगी हम लोग उसी पर अमल करेंगे। शरीयत, और फिर एक बात आपने बोला कि शरीयत जो फतवा में आया है, दूसरी बात ये है कि रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा, ये 2 पॉइंट आप लोग पकड़े हुए हैं जी। इसके लेकर के आप लोग प्रबंधन से मांग करते हैं कि इसको जब भी बनना चाहिए तो मांडू विधानसभा क्षेत्र में ही बनना जी। तो ये तो गुजारिश हम लोग कर ही रहे हैं कि मांडू विधानसभा जब यहाँ की प्रॉपर्टी है तो यहाँ बननी चाहिए। और मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी कि हम लोग का एक एजेंडा चल रहा है तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस, उसमें भी हम लोग का एक एजेंडा ये है कि एक यूनिवर्सिटी का क़याम हमारी कौम के बच्चों और बच्चियों के लिए हो। अगर ये काम मुकम्मल हो जाता है तो जो तहरीक बेदारी का मकसद है, एजेंडा है, इंशाअल्लाह इस मीटिंग के ज़रिए से वो उस एजेंडे को पाए तकमील तक के पहुंचाया जाएगा। और कंपनी के द्वारा यही डिमांड किया जा रहा है कि हम लोग का जो वहाँ मस्जिद की और प्रॉपर्टी है, उसमें से क्या है, एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया के मुकाबले में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इस मुकाबले में एक क्या है यूनिवर्सिटी का क़याम कर दे, ताकि मुसलमान बच्चे बच्चियां दीनी दुनियावी दोनों तालीम हासिल कर सके। परिचय बताइए। मेरा नाम मौलाना सज्जाद हुसैन बरकाती हुआ, मैं जामिया हाफिजिया रतवा कर्मा थाना कर्मा मांडू का मदरसे का मोहतमीम हूँ। शुरुआत इससे करता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये बहुत ही जोश खरोश की बात है कि 84 मरकज़ अंजुमन सिर्फ नाम है, असल में ये सेंट्रल कमेटी है, ये रजिस्टर्ड है। और ये बेदारी जिस तरह हमारे पूरा ज़िला में जो हमारे दानिश्वर लोग जिस तरह कर रहे हैं, और साथ ही साथ तहरीक बेदारी चल रही है, ये
एक ऐसा सैलाब चला है, ये बहुत पहले होनी चाहिए, लेकिन जब आज ये हो रही है तो ये एक कौम को जिस तरह लोग को जगाने का काम ये कमेटी कर रही है, ये बहुत ज़रूरी था। और आज घाटों को जो मस्जिद है, जिस तरह लोग वहाँ उस तरह से लोग परेशान हैं, जो कौम को जितने भी जो दानिश्वर जितने ऊंचे लेवल में कमेटियां हैं, जो मरकज़ कमेटी सबसे ऊंचे लेवल में आती है हमारे ज़िला में, उन लोगों ने इस बात को रखी और उस चीज़ के लेके तमाम जितने भी हमारे अहदेदारान लोग हैं तमाम इकट्ठा करके जो भी बात रखी यहाँ रखे हैं, उस चीज़ को लेके बहुत ही जितने भी सराहना